आगे हमारे प्यारे भाई है इस्लामिक ब्रदरहुड साहब, वेलकम। जी 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 बताएं। भाई ये जी हमारे भाई अब्दुल्ला इस्लाम। साहब मिले, इनसे पहली बार मुलाकात हो रही है आपकी। नहीं मिले मैं, हम लोग बात होती रहती है हमारी। अरे अच्छा। जी हाँ, बात अरे हुई है वाह, हमारी कई दफे। अरे वाह। कोई अब्दुल्ला साहब, कोई इस पे जुम्मे पे, हमारे आज की स्ट्रीम पे जुम्मे पे सवाल है आपका? हाँ जी। हाँ जी, जुमे पे मेरा ये सवाल है कि नमाज जो है 5 वक्त की फ़र्ज़ है, ठीक है? तो लोग जुमे वाले दिन ही नमाज क्यों पढ़ते हैं ज़्यादातर? हेलो, जी मेरे से भाई। सवाल है, मेरे से सवाल बिल्कुल। है। जी, हाँ जी, आपसे सवाल है। जी थोड़ा-सा जल्दी दे दो, फिर मैं चला जाऊँगा थोड़ा-सा बस। अ, थोड़ा आज। जो बेसिकली बेसिकली अरबी में जो वर्ड होता है ईद, ईद का मीनिंग, उसका मीनिंग होता है लीव, छुट्टी। ठीक है, तो ईद जुमा माना गया है, जुम्मे का पूरा नाम। ठीक है, और क्या नाम है, नॉर्मली नॉर्मल ईद को भी जो माना गया है, बकरा ईद या मीठी ईद, उसको भी ईद माना गया है। तो जुम्मे को ईद के इक्वलिटी में माना गया है। तो उस चक्कर में थैंक यू कहने के लिए एक एक्स्ट्रा खुतबा होता है। ठीक है, तो इसीलिए जुम्मे का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें थैंक यू कहा जाता है अल्लाह को। जी, लेकिन मेरा सवाल वहीं की वहीं अभी भी है। मेरा सवाल ये था कि नमाज जो 5 वक्त की फ़र्ज़ है, कि अगर आप नमाज छोड़ नहीं सकते, आप मौत तक के लिए भी, अगर मौत भी आ रही है ना आपको और आखिरी सांस बची है, तो मेरे सुनने में यह आया कि नमाज नहीं छोड़नी है किसी आदमी को, क्योंकि वो फ़र्ज़ है। यानी आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़नी है, बैठ कर नहीं पढ़ सकते लेट कर पढ़नी है, लेट कर नहीं पढ़नी है तो इशारे से पढ़नी है। लेकिन नमाज की माफ़ी नहीं है, नमाज तो छोड़नी ही नहीं है। और जब नमाज छोड़नी ही नहीं है तो फिर लोग जुमे के दिन ही क्यों नमाज पढ़ने ज़्यादा जाते हैं? वैसे दिन भी तो मस्जिदें भरनी चाहिए, क्योंकि जब नमाज फ़र्ज है तो मस्जिदें क्यों नहीं भरती और जुम्मे के दिन क्यों भरती हैं? अब तुम कह रहे हो ईद की वजह से भरती हैं, तो भरनी तो वैसे भी चाहिए ना, क्योंकि नहीं तो फिर सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे इस हिसाब से। अब वो इतनी मतलब कुछ लोग नहीं पढ़ते, पंचवक्त होना चाहिए, नहीं पढ़ते। अब जुम्मे की नमाज जो होती है वो बेसिकली जोहर में इंक्लूड होती है। ठीक है, बस क्योंकि ईद जुम्मा होता है तो इसलिए सेकंड खुतबा होता है। तो लोगों ने बेसिकली इसका ईमान से हिस्सा है कि इतने दिन की कुछ छूट जाती हैं। अभी मुझे पर्टिकुलर उसका रेफरेंस अभी मेमोरी में नहीं है, लेकिन इसका रेफरेंस है कि इतने दिन की आपकी नींद छूट जाती है तो आपकी वो हो जाती है। तो एक ये चीज बोली गई है, बिद्दत है, मैंने कहीं पढ़ी नहीं इस चीज के बारे में, लेकिन इसलिए लोग उसको ईमान के लिए जरूर करते हैं कि बीजी वक्त में। लेकिन माफी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं पढ़ता तो उसके उसका जवाब उसको देना है, उसका ईमान का सर्टिफिकेट तो हमें देना नहीं है इस चीज में। तो इस हिसाब से तो सारे मुसलमान गलत जा रहे हैं इस हिसाब से। तो क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, गलत तो नहीं है कुछ भी कि भाई ईमान नहीं का, नहीं, ईमान मेरा के सवाल। अगर 4 फ्राइज फॉलो कर रहे हैं, सबसे बड़ा फ्राइज ईमान का क्या है? तौहीद ना, सबसे पहले नंबर पे क्या है? ईमान जी मुफस्सल का तो सबसे पहला है, फ्राइज। लेकिन नहीं, नमाज नहीं वो तो फिर गुना, नमाज मैं तो क्या कह रहा नमाज हूँ। में सवा नमाज का। नहीं अब्दुल्ला भाई, मुझे ये बताओ सबसे पहले प्राइज ईमान का क्या है? मुसलमान होने का पहला प्राइज, क्योंकि नमाज भी पढ़े और वो मुसलमान नहीं रहे तो कोई वैल्यू है उसकी, उस नमाज की? अल्लाह ताला ने कुरान नहीं, में एक जगह कहा है कि बस। मुझे ना तो तुम्हारी नमाजों की जरूरत है, ना मुझे तुम्हारे रोजे की जरूरत है। ठीक है ना, मुझे अगर तुम्हारे दिल के अंदर तौहीद नहीं है तो सब चीजें मुंह पे मारी जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो वर्ड है, एक तो ईमान का हिस्सा होना चाहिए, नियत होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा तौहीद आपका अंदर मैं होना चाहिए, आपकी बात तौहीद का तो। मैं आपकी बात समझ गया मैं। तौहीद जरूरी है। तौहीद ना जरूरी नहीं, मतलब तौहीद पहले है, ईमान पहले है, लेकिन नमाज दूसरे नंबर पर है। कहने का मतलब ये है कि आपको ग्रेजुएट होने के लिए 10वीं पास करनी जरूरी है, लेकिन 10वीं पास के बाद भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, 12वीं भी करनी जरूरी होती है, उसके बाद भी कई प्रोसेस पूरे करने पड़ते हैं, तब आप ग्रेजुएट होते हो। तो उसमें और भी चीज़ें जरूरी होती हैं। तो उसमें जैसे ईमान के बाद नमाज भी ज़रूरी है। अगर नमाज नहीं होगी तो भी आप फेल हो जाओगे, आपका ईमान का भी कोई फ़ायदा नहीं है अगर नमाज में फेल हो गए तो नमाज भी ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि फिर द नमाज वर्ड इज कॉल्ड सलात। सलात सलाह मीन्स होती है अल्लाह वो। ताला की, हाँ सलात। ठीक है,
तो सलात में सिंपली नियत भी है, अल्लाह दिलों को जानने वाला है, अल्लाह नियतों को जानने वाला है, कुरान में बाकायदा सूरा है, ठीक है। अगर किसी ने मजबूरी में अपनी नियत भी कर ली कि मेरा मन था नमाज का और मैं नहीं कर पा रहा, अल्लाह गफूर रहीम है, उस जगह पे कोई इशू नहीं है कि वो कोई एक पार्ट बनता है। पढ़ते हैं तो अल्लाह माफी नहीं है कि आप पढ़ो, जाके पढ़ना तो मस्त है, लेकिन किसी की मजबूरियां हो सकती हैं। तो कोई पर्सनल इस्लाम ने फोर्सफुली किसी को इंडोर्स तो किया ही नहीं कि भाई आप जाके पढ़ो, इसे काम धंधा छोड़ के करो। हो सकता है बहुत बार पेशेंट्स होते हैं, बहुत बार कुछ होता है, आपके कोई कॉज हो सकते हैं, उसके लिए अल्लाह और मोमिन के बीच का मामला है। इसमें अपन को ना सर्टिफिकेट देने का इशू है, क्योंकि अल्लाह गफूर रहीम है। क्या पता वो किस अदा पे, किस गुनाह पे वो माफ कर दे, क्योंकि इसके लिए तौबा का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। नहीं, सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहे हैं हम वो वाली बात कर रहे हैं कि जैसे नमाज फर्ज है, लेकिन मुसलमान जुमे को तो नमाज में आ रहे हैं, जुमे को तो नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन और बाकी दिन जो है वो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, जबकि नमाज फर्ज है। और नमाज मैंने किस तरीके से फर्ज में ये भी तुम्हें बता दिया, नमाज कितनी ज़रूरी है ये भी मैं तुम्हें बता दिया। और अगर लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि लोग बाग गलत हैं, मतलब वो सही नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर मुसलमान नहीं है, नमाज छोड़ रहे हैं अगर तो। और जब वो नमाज छोड़ रहे हैं, प्रॉपर मुसलमान नहीं है, तो अल्लाह अगर उन्हें जन्नत में डालेगा तो उन्हें माफ़ करके डालेगा। भाई उन्हें माफ़ी करना पड़ेगा तभी जन्नत जाएंगे। अगर सजा देने पे आ गया नमाज छोड़ने की तो फिर एक भी, जितने भी नमाज छोड़ रहे हैं कोई जन्नत नहीं जाएगा। तो अगर जन्नत में डालेगा वो तो इसका मतलब ये कि अल्लाह सारों को माफ़ कर देगा, या सारों को माफ़ कर देगा, या फिर माफ़ करने का जो सिस्टम है तो ये भी हमारे हिसाब से सही नहीं है। लेकिन चलो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे जाना भी है। लेकिन मेरा सवाल सबसे मेन यही है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को सबको माफ़ कर देगा, तो अल्लाह ताला की रहमत मुसलमान पर इतनी है कि वो नमाज छोड़ने पर, जबकि इतना अहम चीज़ है नमाज भी, उनको माफ़ कर देगा। लेकिन जो नॉन मुस्लिम है उन पर उसका रहमो करम नहीं होता है, और मुसलमानों पर सब पे रहमो करम है। तो नहीं, आपने कैसे कहा कि अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा, जब आप शुरुआत की अल्लाह सूरत पढ़ रहे हो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ठीक है, हर रहमान रहीम, ठीक है। जब आपने ये पढ़ना स्टार्ट किया तो उसका मीनिंग ही यही है कि अल्लाह ताला रहमान भी है, अल्लाह ताला रहीम भी है। तो जो आपने कहा कि मोमिनों पे स्पेशल रहम है, वो क्यों है? अल्लाह ताला रहमान भी है और रहीम भी है, वो सब लोगों के लिए भी स्पेशल है, चाहे वो परिंदा हो, हर इंक्लूड आता है। लेकिन तकवीर, सिंपल बात यह है, क्यों स्पेशलिटी आई उस जगह पे? वो इसलिए आई कि इंसान अपना बुद्धि यूज करे कि क्या चीज रब हो सकती है, ठीक है। मीन्स रुकिए, मेरा बात खत्म करने दीजिए, फिर अब मैं जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि आप जब हर बीच में टोकने लगते हैं। या तो आप बोलिए पहले, फिर मैं जवाब दूंगा बाद में, क्योंकि मैं उसको खत्म कर रहा हूँ। आपने खत्म कर मेरा सवाल जरा थोड़ा समझ लें तो बेहतर है। मेरा सवाल ये है कि मुसलमानों को हम जब देखते हैं तो जुमे वाले दिन जैसे मस्जिद भरती है, उसके मुकाबले पर 1% 5 वक्त की नमाज लोग पढ़ते हैं, तो मस्जिदें खाली रहती हैं। तुम कहीं भी पहुंच जाना, देखना मस्जिद तुम्हें खाली मिलेगी, 5 वक्त में मस्जिदें नहीं भरती हैं। तो जितने भी मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो वो दूसरा अमल है जो नहीं कर रहे हैं, यानी पहले पे ईमान है और दूसरे पे नमाज है। तो नमाज को छोड़ रहे हैं, तो कहने का मतलब यह है कि नमाज को छोड़ने पर वो एक गलत रास्ते पर जा रहे हैं, यानी जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। जो नमाज छोड़ेगा वो जहन्नम की तरफ जाएगा, और वो जहन्नमी ही है जब गलत नमाज छोड़ने पर। मैंने सुना है कि एक नमाज छोड़ने पर पता नहीं कितने साल जहन्नम में अल्लाह दिलाएगा, अगर अपने पे आ जाए तो अगर अल्लाह ताला मुसलमानों को माफ़ करके जहन्नम में डालता है, अगर मुसलमानों को अल्लाह माफ़ करके जहन्नम में डालता है, तो इससे पता चलता है अल्लाह रहीम है, क्योंकि रहीम है तभी वो माफ़ कर रहा है, और इतने सारे मुसलमानों को माफ़ कर रहा है, यानी सबको ही माफ़ कर रहा है वो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो उसकी रहमत है, उसकी रहमत जो वो है वो रहीम है, तो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही है, वो नॉन मुस्लिमों के लिए नहीं है, जबकि उसकी रहमत सबके लिए होनी चाहिए अगर वो वाकई रहीम है तो। क्योंकि गुनाह वो भी है, और जो वो गुनाह कर रहे हैं गुनाह वो भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी गुनाह करता है उसकी या तो उसे सजा मिलनी चाहिए या फिर उस सब पे रहमत होनी चाहिए, क्योंकि बनाए हुए तो सब उसी के ही है ना। बस ये सवाल, अब तुम पूरा ले सकते हो कितना भी टाइम। पहले मैं, ताकि बार बार आप ये नहीं कहो, क्योंकि बहुत बार आपसे बात करते हुए ये इशू आता है कि आप कहते हैं भैया ये सवाल नहीं था मेरा। आपका सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने जुम्मे की नमाज क्यों फर्ज की है? अगर जुम्मे की नमाज फर्ज है तो बाकी नमाज नहीं पढ़ते, ठीक है, उनके लिए अगर उनको दोजक में डाला जाएगा तो बाकी लोगों को दोजक में क्यों नहीं डाला, मतलब दोजक से अगर निकाल के अल्लाह ताला माफ कर देगा, ठीक है, और तो बाकी जो दूसरे लोग हैं उनको क्यों माफ नहीं करेगा? सिंपल वर्ड है ना, यही सवाल है ना आपका?
पूरा। हाँ, गुनाह वो भी कर रहे हैं और गुनाह वो भी कर रहे हैं, गुनाह हाँ, दोनों ही हाँ, कर रहे हैं। बस वही मैं कहना चाह रहा हूँ। अब मैं यही समझा रहा था, अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, ठीक है। रहीम स्पेशल उनके ऊपर इसलिए वर्डिंग आया कि समझो, जब जुम्मे की नमाज का भी कहीं जहां ऑर्डर आया, सूरह जुमा की 9 या 10वीं आयत होगी है, वहां पे ये ऑर्डर आया है कि समझो। मीन समझने का मीनिंग क्या है कि भाई आपको ये देखना है क्या चीज रब हो सकती है सबसे पहले। मीन्स ये है कि मैं अगर अपने पापा को पापा नहीं बोलूं और पड़ोसियों को पापा बोलूं, तो मेरे रियल पापा से मैं क्या उम्मीद रखूंगा? सारे पड़ोसियों को कहूं, अपने पापा को पापा नहीं कहूं। तो मीन्स अल्लाह ताला ने सोचने के लिए, समझने के लिए पॉइंट कहा है कि भाई आप ये तो पहचानो आपका रब कौन हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज के लिए भी करना है। मैं पड़ोसी को कहता रहूं क्या मैं पड़ोसियों के बच्चों को पापा कहता रहूं, आप ऐसा करो, सारे 10 या 20 लोगों को आप पापा कहते रहो, अपने पापा को छोड़ दो, कि आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा? नहीं मिलेगा। उनकी स्पेशल दया मिलेगी, ठीक है, तो नहीं मिलेगी। तो बेसिकली यही है कि भाई रियल रब क्या है। अब वो रब को आप किस वे में देखते हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर कौम के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर ही नहीं, हर कौम के ऊपर नबी उतारे हैं, ठीक है। 1,24,000 नबी आए हैं। अब उन सबका निचोड़ क्या है? उन सबका, भाई मैं बोल लूं या तो आप बोलेंगे? भैया बीच में शायद कुछ बोल रहे हैं आप, कृष्णा कुमार जी। तो उस सबका निचोड़ क्या है? उन सबका निचोड़, जब आप पूरे धर्म की किताबें पढ़ेंगे, एक रब की कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चाहे आप उसको एक परमेश्वर कहो, ठीक है, या आप, सॉरी एक सेकेंड, अल्कोहल, एक मिनट, चाहे आप उसको एक परमेश्वर कहो, चाहे आप उसको यहोवा कहो, या आप उसको क्रिश्चियनिटी में गॉड कहो, ठीक है। तो एक परमेश्वर की वो आई है। आप सिंपल देखिए कि अगर एक परमेश्वर के अलावा और मल्टी परमेश्वर के हमारे साइड में आ रहा है कहीं से, जो कि और धर्म भी मना कर रहे हैं, तो मीन्स हम गलत साइड जा रहे हैं, ठीक है। अब उनकी पेड़ की भी कॉन्सेप्ट दिया है। जब उन नबी जो नबी जिस धर्म में आए, अल्लाह ताला ने कहा मैंने हर धर्म के लिए, हर कौम के लिए नबी उतारे, ठीक है। अब उस कौम में जो पद्धति आई है, वो नबी के थ्रू ही उनकी बख्शिश है, ठीक है। लेकिन वो उसको तो फॉलो करें। अगर उस किताब को भी फॉलो नहीं कर रहे, वो उस कोई सी को भी और हर किसी को मान रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल अभी और किसी का नहीं ले रहा, क्रिश्चियनिटी का एग्जांपल ले लेता हूं, क्योंकि यहाँ शायद कोई क्रिश्चियनिटी में नहीं है, ठीक है। अब क्रिश्चियनिटी में अल्लाह ताला ने, ईसा अलैहिस्सलाम हमेशा कहते रहे कि भाई मैं उस अल्लाह का रब हूं, ठीक है। वो खुद एक बंदे थे, ठीक है, वो खुद, लेकिन बाद में आके चेंजेस करके ट्राइनिटी बना दी कि मेरी भी रहेगी, होली स्पिरिट, गॉड फादर एंड उनको जोड़ दिया, ठीक है। तो मीन्स तीन आपने बना दिए, मीन्स जहां आपका एक कॉन्सेप्ट था, तो फिर वो जहां चेंजेस आ गए, जिसको बाइबल खुद टकरा रही है, क्योंकि 3 बाइबल देखेंगे, 2 बाइबल में ट्राइनिटी नहीं है, 1 बाइबल में ट्राइनिटी है, ठीक है। तो मीन्स आपके जहां चेंजेस आ गए, आपकी किताबों में आ गए, तो वहां उसकी मगफिरत कैसे होगी उस बंदे की? आप समझ रहे हो ना पॉइंट? मीन्स उसने उस किताब को तो फॉलो करो जो आपके नबी ने, या आपके जो जिसके थ्रू आपको मैसेज मिला, उसके थ्रू क्या मैसेज मिला, तो आप उसको फॉलो करो, कोई इशू नहीं। इस्लाम ने उसके लिए कभी नहीं कहा उस पॉइंट के लिए, क्योंकि माफी उसी जरिए से होगी। लेकिन आपने उसमें बिद्दतें डाल दी। अब मैं ही सोचूं, अब मुसलमान ही सोचो, मुसलमान सारी कब्रों को पूजने लग जाए कि भाई जाके हर कब्रों से मांगने लग जाए या हर कुछ करने लग गया, तो क्या उनकी माफी है? नहीं है उनकी माफी। चाहे वो कितनी भी नमाज पढ़ते हो, चाहे वो कितने भी रोजे रखते हो, चाहे वो कुछ भी करते हो, क्योंकि भाई आपने जिस खालिक ने दुनिया बनाई है, आपने उससे इक्वलिटी कर ली, उस कब्र की या किसी चीज की। बस बहुत मैं थोड़ा सा बोल के वो थोड़ा सा भूल में मुझे बोलने का, मैं ये कह रहा था, हमारी जो हम जो बात कर रहे हैं ना खुदा की, वो उसकी सिफत की बात कर रहे हैं। उसका सिफत है ना रहीम है वो। और जो तुमने मिसाल दी ना बाप की, बाप होता है, बाप एक इंसान होता है, और जो खुदा है ना, बाप की कोई सिफत नहीं है। अगर बाप की सिफत ये हो जाए कि वो रहीम है सारे बच्चों पर, जितने भी उसके बच्चे हैं, तो जब वो सारे बच्चों पर रहीम हो जाएगा, तो फिर सारों को ही बराबर देगा। क्यों? अगर अल्लाह सबके लिए रहीम है, तो फिर वो सबके लिए बराबर फैसला करेगा। अगर वो मुसलमान के लिए कुछ और फैसला कर रहा है, वो नॉन मुस्लिम के लिए कुछ और फैसला कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो रहीम नहीं है सबके लिए। वो कर्म कर रहे हैं, वो अलग मैटर है जो वो कर्म कर रहे हैं। तो वो गुनाह मुसलमान भी कर रहे हैं और गुनाह नॉन मुस्लिम भी कर रहे हैं, गुनाह दोनों कर रहे हैं। मैंने ये सवाल आपसे पहले रखा था, दोनों गुनाह कर रहे हैं, मुसलमान भी और नॉन मुस्लिम भी। लेकिन वो रहीम जो है ना, वो दोनों के लिए रहीम है, मुसलमान के लिए भी, नॉन मुस्लिम के लिए भी। अगर दोनों के लिए रहीम है, तो फिर दोनों को ही माफ करके जन्नत में डालना पड़ेगा। या तो फिर आपको ये कहना पड़ेगा कि वो सिर्फ मुसलमान के लिए रहीम है, वो नॉन मुस्लिम के लिए रहीम नहीं है। और जब वो नॉन मुस्लिम के लिए रहीम नहीं है, तो फिर आप नॉन मुस्लिम से कैसे उम्मीद रख सकते हो कि वो उसको मानकर इस्लाम कबूल कर लेगा? क्योंकि भाई जब आप उसके ऊपर रहीम ही नहीं हो, आप उससे पहले नफरत करोगे। क्योंकि नफरत से तो नफरत ही बढ़ती है, मोहब्बत से ही मोहब्बत बढ़ती है। जब अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा तभी तो वो अल्लाह की तरफ आएंगे। लेकिन आपने उनको पहले से ही उनको कह दिया आपको माफ नहीं किया जाएगा, आप
उनको डिक्लेयर कर दिया कि वो जहन्नमी है। मुसलमानों की गलती पर मुसलमान माफ़ किए जा रहे हैं, लेकिन नॉन मुसलमान की गलती पर नॉन मुसलमान माफ़ नहीं किए जा रहे हैं। और इस्लाम ये के ऊपर मैं ये वाली बात आपसे कर रहा था, बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपने जो बात बताई है मैं समझ गया आपकी बात। चलो आपकी मैं बात से इसको और ये जाहिर डीकोलराइज होता है, कर दूं। हाँ, नहीं डीकोलराइज आपकी कर बात दूं से अभी। आपकी बात से ये जाहिर होता है, बस रुकिए मुझे जाना है तो डीकोलराइज कर दूं। थोड़ा सा बोल जैसे दो। इन्होंने कहा कि पिताजी के अंदर भी रब की वो तासीर अवेलेबल है जो बच्चों में रहम करता है, ठीक है, प्यार करता है। स्पेशल एक बच्चा भी होता है जिसको बहुत प्यार करता है, ठीक है, और एक बच्चा होता है जिसमें नॉर्मल, हर बच्चों में नॉर्मल वाला पार्ट भी होता है, ठीक है। अब आप जहां पिताजी को ले लिया, लेकिन वो कोई बच्चा ऐसा है जो अपने पापा को पापा ही नहीं कह रहा, वो पड़ोसियों को पापा कह रहा है सबको, ठीक है। तो वो बच्चा ना तो समाज में स्टेबल होगा, ना वो आपकी उसमें स्टेबल होगा कि भाई तू बाप की नजरों में रहेगा, ठीक है, नंबर 1। तो आप सिंपली सोशल में देखो, और मैंने ये नहीं कहा कभी कि काफिरों को या किसी नहीं, को, मैंने मैंने सिंपल बराबरी कहा, की बात सुनिए करी थी। सुनिए, बराबर से वही मैं कह रहा हूँ। एक फादर, आप ग्राउंड लेवल पे भी देखेंगे ना, आप अपने बच्चों को भी देखेंगे, अल्लाह के अंदर सारी खिफत इंसान के अंदर भी है, क्योंकि अल्लाह ताला का नूर उसके अंदर है, ठीक है। तो वो सारी सिफत आपको इंसानों के अंदर भी दिखेगी। पॉइंट वाइज पॉइंट में बता रहा हूं कि अगर आपके बच्चे, एक बच्चा आपका 4 लोगों के सामने आपको पापा नहीं बोल के 4 लोगों को पापा बोल रहा है, ऑटोमेटिकली ना तो वो सोशल एक्सेप्टेबल होगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमानों के लिए, ये हर किताब की जो बुक्स है, मैंने इसलिए आपको इंजील का मतलब बाइबल का एग्जांपल दिया कि अल्लाह ताला ने हर धर्म में भेजे हैं। कोई ऐसा धर्म नहीं है, कोई ऐसी कौम नहीं है जिनको उनकी जबान में समझाने के लिए अल्लाह ताला ने प्रोफेट नहीं भेजे, तभी 1,24,000 प्रोफेट आए। मैं किसी भी धर्म का नहीं बोल रहा जिसके अंदर प्रोफेट नहीं आए। अल्लाह ताला ने सिंपल कहा है, मैंने हर में बोले। अब उसको पहचानने के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में यही कहा कि कुरान इज अ वेरीफाइड बुक, मींस अल्लाह ताला ने जो पॉइंट दिए ना कि भाई सबसे बेस्ट क्या पॉइंट है कि एक परमात्मा की कॉन्सेप्ट है। अब जिस किताब में हमें एक परमात्मा मिल रहा है वो हमारे लिए वैलिड बुक है, जिसमें भी मिल रहा है, ठीक है। मुझे कोई इस चीज में कोई शर्म नहीं कहने के लिए, कोई मुझे बोले ये चीज है, जहां भी मिल रहा है। अब उसके अलावा हम एक परमात्मा को छोड़ के 3 या 4 को, तो वही काम कर रहे हैं जो वो मींस वहां भी कोई प्रॉफिट आया है, उस किताब के अंदर भी कोई प्रॉफिट आया है जिसने एक परमात्मा को कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। उस धर्म में भी कोई प्रॉफिट आया। तो जिस धर्म में एक परमात्मा का कॉन्सेप्ट है, मैं हर धर्म की कह रहा हूँ। आप क्योंकि हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं, मैं तो उसमें भी आया एक परमात्मा का कॉन्सेप्ट। नहीं, मेरी बात सुनो, आप समझो, मैं गहराई में मत जाओ। मैंने आपको पहले कह दिया कि नॉन मुस्लिम भी गुनाहगार हैं और मुस्लिम भी गुनाहगार हैं, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि मुसलमानों पर उसकी रहमत है, नॉन मुस्लिम पर रहमत नहीं है। और जब नॉन मुस्लिम पर रहमत नहीं है, तो फिर नॉन मुस्लिम से, या जो मुसलमान नहीं है, जो ईसाई यहूदी कोई भी हो, तो आप उनसे उम्मीद कैसे रख सकते हैं कि वो भी आपसे मोहब्बत रखेंगे अल्लाह से? तो वो तो अल्लाह की तरफ, इस्लाम की तरफ आएंगे नहीं ना। अल्लाह को तो फर्ज ये देखो, अगर हमारा बेटा मान लो कोई गलत रास्ते पर है, तो हमारा फर्ज ये नहीं बनता कि उसे सही रास्ते पर लाएं। लेकिन अगर हम उसे गलत रास्ते पर है और उसे गाली गलौज करके और उसे गलत रास्ते की तरफ ही भगा दें और उसे कहें तू तो हमारा बेटा है नहीं, तो दफा हो, निकल जा, निकल यहाँ से, जवाब दे रहा हूँ, तुझसे क्या कोई मतलब नहीं तेरे, एक से नहीं, तू एक से मैं बात सुनो, उससे कह दे तेरे से हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, तू जा भाई कहीं पे भी जा, हमें तेरे से कोई मतलब नहीं है, तो उससे वो बच्चा सुधरेगा नहीं और बिगड़ जाएगा। अगर वाकई अल्लाह को इंसानों से मोहब्बत है और सारे इंसानों से मोहब्बत है, तो अल्लाह ताला को सबको बराबर देखना चाहिए। क्योंकि जैसे वो मुसलमान को नमाज छोड़ने पर माफ कर सकता है, ऐसे नॉन मुस्लिम को शिर्क पर माफ नहीं कर सकता, या कुछ उनकी गलती पर माफ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? शिर्क इतना बड़ा गलत काम क्यों है, इतना बुरा क्यों बना दिया कि अल्लाह ताला शिर्क माफ नहीं करेगा, बाकी सारे गुनाह माफ कर देगा? क्यों शिर्क को इतना बड़ा बना दिया? क्योंकि शिर्क करने से अल्लाह की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? वो तो इतना बड़ा है, उस पे जब इतना बड़ा है, उससे मानो या ना मानो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी इतनी बड़ी सजा क्यों दे रखी कि उसको माफ नहीं किया जा रहा? ये मेरा मेन सवाल है कि उसको माफ नहीं किया जा रहा गुनाह की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा शिर्क करना गुनाह नहीं है, शिर्क करना गुनाह है, लेकिन नमाज छोड़ना भी तो गुनाह है, दोनों गुनाह है। अल्लाह ताला नमाज छोड़ने पर माफ कर रहा है, लेकिन शिर्क में माफ नहीं कर रहा। आप ये वाली बात कहना चाह रहे हो, तो मेरा सवाल यही बनता है कि अल्लाह ताला उनसे इतनी नफरत क्यों कर रहा है? क्योंकि जब उससे फर्क नहीं पड़ता अल्लाह को शिर्क से, नमाज से फर्क नहीं पड़ता, नमाज नहीं चाहिए अल्लाह को इबादत नहीं चाहिए, अल्लाह को किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई नमाज पढ़े ना पढ़े, उसकी इबादत करे ना करे, उसे माने ना माने, अल्लाह पे कोई नहीं फर्क पड़ता। लेकिन अब इससे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अल्लाह को ना माने, ईमान ना लाए, एक अल्लाह ना माने, तो अल्लाह पे फर्क पड़ता है। आपकी बात से ऐसा लग रहा है, तो क्या आप मानते हो कि अल्लाह पे फर्क पड़ता है कोई अल्लाह को एक ना माने तो?
मैंने वही आपको एक सिंपल, पहले आपने कहा कि माफ क्यों नहीं कर रहा। अल्लाह ताला ने हर कौम के लिए, हर उसके लिए, इवन हर मोमिन के लिए या नॉन मोमिन के लिए, अल्लाह ताला ने लास्ट तक भी, लास्ट सांस सुनिए, मेरे को खत्म करने दीजिए दोस्त, लास्ट सांस में भी कोई बंदा माफी मांगता है, इवन सिर्क भी, पूरी जिंदगी भर उसने सिर्क किया और लास्ट टाइम में भी उसने माफी मांगी, ठीक है, लास्ट टाइम में भी जाके, मतलब सांस जाने वाली, जब तक मौत के फरिश्ते या यमराज उसके सामने नहीं आ जा रहे तब तक कि जैसे ही यमराज दिखते हैं उसके बाद माफी का रास्ता बंद हो जाता है, ठीक है, इन सिंपल वर्ड में ही है, ठीक है। ये सूरज जुमर के आए थे, ठीक है। तो और हदीस है शायद आई थिंक 3540, ठीक है, सूरह उसकी। तो अल्लाह ताला सिर्क को भी जब तक वो पूरी करता रहा, लेकिन लास्ट टाइम में उसको एहसास हुआ, उसने कहीं से इल्म लिया, क्योंकि पहली बार माफी कब है, जब आप तक कोई ज्ञान नहीं पहुंचा, ठीक है। आपने कहा भाई मैं तो शिर्क को करता रहा, मुझे नहीं पता था मेरा पापा कौन है, तो मैं हर बंदे को पापा बोलता था, भाई मेरे को पता ही नहीं चला मेरा रियल में पापा को। रुकिए, यार बात समझो इस चीज को, कहने का मतलब मेरे आप समझ नहीं पा रहे यार। मैं आपका सवाल क्या है भाई, इनका सवाल पूछिए पहले, फिर दोनों में से आप मैं जवाब दूंगा। पहले सवाल तो करना, ये बीच में घुमाते जा रहे हैं, पूरी बात भी नहीं होने दे रहे। सवाल तो पूछिए, सवाल क्या है। मैं तो मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि अल्लाह सुब्हानो व तआला जो है वो सबके लिए रहीम है या नहीं है? सबके लिए रहीम अगर है तो फिर वो सब पे रहम क्यों नहीं कर रहा है? गुनाहगार तो सारे ही हैं, सब पे कर रहे हैं ना, सब पे कर रहे हैं। कहाँ कर रहा है? वो एक को माफ कर रहा है और एक को माफ नहीं कर रहा है। मेरा सवाल सिंपल सा, ये देखो सीधा सवाल है, जवाब सीधा होना चाहिए। सवाल सीधा है और जवाब घुमा के आ रहा है। मुझे ये बताओ, किसको माफ कर रहा है, किसको माफ नहीं कर रहा? नहीं, जवाब किसको माफ कर रहा है, किसको नहीं कर रहा? हाँ, ये मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह ताला जो है मुसलमान को, अगर मुसलमान एक चोरी करता है, एक जिना करता है, एक बलात्कार करता है, दुनिया का कोई सा भी गुनाह अगर मुसलमान करता है शिर्क को छोड़कर, तो अल्लाह ताला उसको माफ कर सकता है, ठीक है। सूरह निसा आयत नंबर 48 116 कहती है कि अल्लाह ताला कोई भी गुनाह माफ करेगा, शिर्क नहीं करेगा, ठीक है। अल्लाह ताला उसको माफ कर सकता है। लेकिन जो नॉन मुस्लिम है उनको अल्लाह ताला की तरफ से कोई भी माफी नहीं है। नहीं, आपसे किसने कहा कि माफी नहीं है? आपसे ये बात किसने कहा कि माफी नहीं है? सूरह निसा आयत नंबर 48 और 116। वो क्यों नहीं वो क्यों कि भाई वो अपनी किताब जो आई है उनको फॉलो कर रहे हैं। कहाँ पे अपनी ये किताब नहीं, एक परमेश्वर, आपके एक ही पापा है ना, आप सबको पापा कहेंगे तो माफी हो जाएगी आपके पापा की? मुझे इसका जवाब दे दो। आप अपने पापा को छोड़ के पूरे पड़ोसियों को पापा कहोगे, आपकी माफी हो जाएगी? आप बोलोगे नहीं पापा मैंने और कोई तो चोरी नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, बस मैं आपको पापा नहीं बोल रहा। अब मैं आपको बोलता हूँ, बस 2 लफ्ज बोलूंगा, 2-3 लफ्ज। नहीं, मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल जवाब जवाब। एक सेकंड मेरी बात सुनो। अगर कोई इंसान अपने पापा के अलावा किसी को पापा बोलते हैं तो पापा को फर्क नहीं पड़ रहा ना कोई। अगर पापा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो पापा को कोई मतलब नहीं है भाई, तो किसी भी कहे या ना कहे, क्योंकि जब मैं उसे माफ कर सकता हूँ जो एक लड़की का बलात्कार कर रहा है, तो वो ज्यादा बड़ा गुनाह है। जब मैं उस इतने बड़े गुनाह को माफ कर सकता हूँ, तो जो तू मुझे नहीं मान रहा है तो क्या मैं तुझे माफ नहीं? यार एक सवाल तो सबसे मेरा मेन यही है यार, आप समझ नहीं पा रहे कि वो एक को माफ कर रहा है, एक को माफ नहीं कर रहा है, जबकि गुनाह दोनों है, गुनाहगार दोनों है। और जबकि जिना करना, एक बलात्कार करना, एक चोरी करना, मर्डर करना, ये शिर्क करने से ज्यादा बड़े गुनाह नजर आते हैं। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हो कि अल्लाह ताला ये गुनाह माफ कर देगा लेकिन शिर्क माफ नहीं करेगा, जबकि शिर्क से उस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता। उस पर या तो ये कहो कि हाँ उस पर फर्क पड़ता है, या देखो मेरा सवाल समझोगे जब जवाब दोगे, या तो आप ये कहो कि शिर्क से उस पर बहुत फर्क पड़ता है। शिर्क से क्या होता है कि अगर अल्लाह के अलावा किसी और को अल्लाह कह देते हैं तो उसकी तबीयत खराब, सॉरी यार, उसको कोई दिक्कत हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, या कोई भी उससे दिक्कत आ जाती है अल्लाह ताला को। इसलिए अल्लाह ताला ने ये वाली बात कह दी है कि शिर्क माफ नहीं करूंगा, बाकी गुनाह माफ कर दूंगा। यानी चोरी डकैती कोई भी गुनाह माफ कर दूंगा, ये नहीं करूंगा, क्योंकि शिर्क से उसे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो जब अल्लाह को दिक्कत नहीं होती है तो अल्लाह की नज़र में तो सारे गुनाह बराबर है भाई। फिर और जब सारे गुनाह बराबर है, जब उसको इतने बड़े बड़े गुनाहों की माफी मिल सकती है, तो शिर्क तो इतना बड़ा गुनाह भी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इसको इतना बड़ा गुनाह क्यों बना दिया, जबकि गुनाह तो ये होने चाहिए थे बड़े। और आप कह रहे हो कि क्या नाम है कि बाप को बाप, या बाप को किसी को भी बाप के, अगर इंसान पे फर्क पड़ता है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप कह रहे हो अल्लाह पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तब दिक्कत बनती है। जब अल्लाह, देखो इंसान को फर्क पड़ेगा तभी तो इंसान कह रहा है कि भाई मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, या उससे नाराज रहेगा, उससे दिक्कत रहेगी, क्योंकि उस पर फर्क पड़ रहा है। लेकिन अल्लाह पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो फिर अल्लाह ये वाली बात क्यों कह रहा है?
होप बोलने दोगे आप मुझे? जैसे मैंने कहा कि फादर को सोशल पार्ट नहीं हुए, आप हमेशा अपने पापा को छोड़ के 4 फादर को, 5 पापा को या 10 पापा को अगर अपने पापा को पूछोगे, ना तो आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, ना अपने पापा का प्यार मिलेगा, इवन ना वो केयर करेगा, आइदर यू विल बी हैंग और एनीथिंग एल्स, नंबर 1। क्योंकि और सोशल में आप हरामी कहलाओगे, जो मैंने उस दिन भी वर्डिंग कही थी, रुकी है, नंबर 1। और सिख को इतना इंपॉर्टेंट क्यों रखा गया है? सिख को इक्वलेंट टू गद्दारी, मतलब सिख को इक्वलेंट टू गद्दारी। अगर आज की तारीख में कोई सजा मानी जाए तो सिख इज इक्वल टू गद्दारी। तो देश के हिसाब के, कानून के हिसाब से भी अगर कोई गद्दारी करता है, बाकी हर चीज की सजा कम है, रेप की सजा, रेप कर रहा हो, गद्दारी कर रहा हो, रेप की सजा से ज्यादा गद्दारी की सजा है, ठीक है। उसके लिए कोई जल्दी ना जमानत है, ना उसके लिए कोई हमदर्दी है। जो हमदर्दी करेगा वो खुद गद्दार की वो आएगा। रेपिस्ट का आप खड़े हो गए, उसमें कोई आपको रेपिस्ट नहीं कहलाया जाएगा, लेकिन आपने गद्दारी कर ली। ऑडिट साहब, सवाल ऑडिट साहब, मेरा बोलना नहीं, आप मेरी आवाज आ रही है? जी प्रेम भाई, आ रही है। मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। मेरा सवाल कुछ हाँ, और है, मैं ये जवाब कह रहा कुछ हूँ और है। अपना ऑडिट साहब से सवाल ये है सिंपल, हमारे अब्दुल्ला साहब का। देखिए वो ड्रॉप हो गए। प्यारे, ये प्राइमरी नहीं, एलिमेंट्री वो स्कूल ड्रॉप के बाप की और बेटे के हैं। आप मैं ले रहा हूँ उसको, आप कुरान से दिखाइए, क्या कुरान में बाप और बेटे का जिक्र है? जलेबी क्यों बना रहे हैं यार? पॉइंट कुरान और हदीस पे बातें करो ना प्यारे भाई। आपको सुनता है, बोलते हैं घोड़ा सुनता कुछ और है। तो ये बाप का एग्जाम्पल नहीं है, 4 बाप होने चाहिए, 7 बाप होने चाहिए। एक सवाल भाई मेरा भी है मैंने जवाब तो दे दिया, मैंने इनका जवाब दे तो दिया। देखो मैंने इनको क्लियर किया दिया। देखो बाप पे फर्क पड़ता है तो बाप कह सकता है, जब बाप पे फर्क नहीं पड़ता तो बाप क्यों कहेगा? हाँ अमित भाई कुछ सवाल कर रहे थे, क्या कर रहे थे बताइए। मैं ये कह रहा था भाई साहब, मैंने बहुत सारी औलादें ऐसी देखी हैं जो बाप को पिटाई भी करती हैं, लेकिन फिर भी बाप उनका बुरा नहीं चाहता। और एक मतलब बाप तो मेरे ख्याल से किसी और मेरा नहीं, ये वाली बात नहीं है गजब भाई। सबसे मेन बात मेरी ये है कि उस पर फर्क नहीं पड़ रहा। जब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसके लिए तो सारे गुना बराबर हो गए ना। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, इस बात में लॉजिक है आपकी। या तो आप ये कहो कि भाई उस पर इस चीज से फर्क पड़ता है, इसने ये वाला गुना बढ़ा है। तो मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ। देखो मेरी बात समझ में आ रही होगी आपके सबके, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब वो उस इंसान पे फर्क नहीं पड़ रहा, जब उस इंसान खुदा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि भाई तुम शिरक करो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या नाम है उसको मानो तो फर्क नहीं पड़ता, ना मानो तो फर्क नहीं पड़ता, और उसको तुम रेप करो, बलात्कार करो, कोई भी दुनिया का गुनाह करो या कितना भी अच्छा काम करो, उस ना अच्छे काम से उसे फर्क पड़ता, ना उस पर बुरे काम से फर्क पड़ता। उसे तो तुम्हारे से कोई लेना देना ही नहीं है, उसे तो इंसाफ करना अपना। तो मेरा कहने का मतलब है या तो सबको इंसाफ के साथ देखे वो कि जिसने गुनाह करा है उसे सजा दे, या फिर माफ करे तो फिर सभी को माफ करे। क्यों जी? या तो इंसाफ करे या माफ करे। अब तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों कि किसी को माफ करे, किसी को वो सजा दे, और किसी को रेप करने पर भी माफ कर दे, और किसी को क्या नाम उसको ना माने इसके ऊपर माफ ना करे बिल्कुल ही। यानी इस कहने का मतलब ये है, ये इतने बड़े बड़े गुनाह जो आज के ज़माने में जो माहौल ख़राब करते हैं, जैसे चोरी करना, किसी का हक मारना, मर्डर करना, ये माहौल इतना ख़राब करते हैं, हद से ज़्यादा ये माहौल ख़राब करते हैं ये चीज़ें। अच्छा, तुम एक बार बताओ, अगर मोहल्ले के अंदर प्रेम भाई एक बात बताइए आप। अब्दुल्ला साहब, हाँ। मैं आपको जाना है, आपको भी जाना है जल्दी। मैं आपसे एक सवाल, इनसे भाई से मैं क्योंकि डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ सकता, मैं मुसलमान नहीं हूँ। मेरा एक सवाल पूछ लिया इन्होंने अभी, कहा कि कितने नबी आए हैं कुरान में टोटल? कुरान में 1,24,000 ये बताएंगे कितने नबी आए हैं? इससे भाई से पूछिए। जी भाई बताइए। इस्लामिक भाई आप म्यूट पर हो। प्यारे भाई आप म्यूट पर हो। वो मेरे ख्याल से चले गए हैं, वो म्यूट पर कहीं किसी काम से होंगे वो। मेरा ये सवाल है ऑडिट साहब से, मेरा ये सवाल है, मैंने पहले भी जो वो है क्वेश्चन वो चैलेंज है कि अगर 1 लाख तो छोड़िए, कुरान से आप 40 गिनवा दीजिए। मैं कॉपी पेन लेके बैठा हूँ, 1 लाख रुपए इनाम है, पहले 40 ही गिनवा दीजिए मुझे। तो ये अपना ये तो सिलेबस से बाहर का, ये तो सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन देना। हाँ जी आगे
पहले यार वो बैक स्टेज पहले डाल दिया था, मैंने आपको मना किया था बैक स्टेज के लिए, अरे बैक स्टेज कहाँ डाल दिया बैक था। स्टेज नहीं हो आप, तो यहीं पे हो यार, कहाँ थे आप नहीं बैक बहुत स्टेज, टाइम यहीं में पे बैक हो। स्टेज पे था, बहुत टाइम में बैक स्टेज पे अरे था। पता नहीं यार, हम तो कभी के हेलो हेलो कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है, अगर 1 लाख नबी आए हैं, पहले 40 का नाम गिनवा दीजिए, मैं पेन नहीं नहीं, कॉपी ले रुकिए रहा हूँ। रुकिए, जवाब 1 देता लाख हूँ, रुपए जवाब, नाम। नहीं नहीं जवाब देता हूँ। कुरान के अंदर जो रसूलों के नाम हैं वो 25 के आसपास है, 24-25 के तो फिर आसपास 1 है लाख कुरान कैसे शरीफ कह के रहे हैं अंदर। आप? सुनिए, 1 लाख एक कहाँ से लाख दिया चौबीस आपने? हजार 1,24,000 हदीस के अंदर है। द हदीस इज नियरली, मेरे हिसाब से हदीस नंबर होना चाहिए 2127 मुस्नद से अहमद की लेकिन हदीस है कि जी, लेकिन इस्लाम भाई उसमें से भी हदीस के अंदर दो भी 21,257वीं हदीस है, ठीक है। और उसमें अल्लाह ताला ने 1,24,000 नबियों का जिक्र किया है, प्लस उसमें से 315 रसूल कहलाए गए हैं। नबी और रसूल में फर्क होता है, ठीक है। तो उसमें से 315 रसूल हैं जिनके ऊपर कोई किताब या कुछ ज्ञान की वो आई है, वो रसूल कहलाते हैं। नबी मीन्स जो वो नॉर्मल होते हैं। तो रसूल जो है उनकी संख्या नियरली 315 है, और 1,24,000 नबी हैं। उसमें से 25 जो मेन हैं उनका नाम कुरान के अंदर आया है। कुछ का हिंट भी आया है, जैसे कोई एक सूरा है जहाँ पे कपिल वस्तु के बारे में आया है, ठीक है। वो अभी मुझे पर्टिकुलर याद नहीं आ रही, लेकिन कुरान की सूरा है जहाँ पे कपिल वस्तु का सजादा करके कोई सूरत आई है, ठीक है। कपिल वस्तु अच्छा भाई साहब हमारे अच्छा, देवता भी मुनि थे। इस्लामिक साहब, लेकिन इस्लामिक प्रेम साहब, भाई मेरे फादर मैं छोटी उम्र में था, और मेरे फादर देश के लिए चले गए, मतलब इनडायरेक्टली मैं कहूँ कि उन्होंने, उनकी जान चली गई, और मैं बहुत छोटा था। तो जब मेरा बाप ही नहीं है, तो आप भी मुझे उसी जगह लेके जाओगे, तो भाई मेरा अल्लाह या मेरा बाप, फिर तो मेरा कोई भी नहीं रहा आपके हिसाब से। मैं एक किसको सेकंड, बाप आप कहूँ? बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा भाई। सबसे हाँ पहले तो जैसे ही आपके पिताजी शहीद हुए, दे आर शहादा, उनके लिए हाँ, सबसे एक जन्नत का मकाम है लेकिन वो सिरातुल काफिर मिस्दुल। काफिर काफिर थे, वो कोई भाई इशू नहीं काफिर थे। है, शहादत का मुकाम सबसे ऊपर है, ठीक है। शहादत का मुकाम सबसे ऊपर रखा गया है। शहीद सारे जो भी शहीद है, क्योंकि कुरान ने हिंदू काफिर, मुस्लिम काफिर का एक सेकंड कोई काफिर, कोई वर्डिंग यूज नहीं किया, ठीक है। कोई वर्डिंग एक यूज नहीं सेकंड किया कि ठीक है कि भाई ये चीजें, उस चीज का कोई पर्टिकुलर वो नहीं किया, वर्डिंग नहीं किया। शहादा का पर्टिकुलर एक अलग उसमें कहा गया है, अलग मर्तबा दिया है। तो शहादा का तो इस्लाम अपन उस चीज से करेंगे नहीं, ठीक है। इस्लामिक और भाई इस्लामिक भाई वो और बच्चों का, और बच्चों का वो शख्स शिरक करते थे, वो सादा में जो थे मरे हैं। शहादा का अलग कॉन्सेप्ट दिया है कुरान शरीफ ने, ठीक है, क्योंकि वो नहीं जमीन की नहीं उसके लिए गए हैं, नहीं, उनका अलग मर्तबा दिया है। जमीन और नहीं, शहादा जो हुए हैं वो शिरक करते थे, वो तो फिर भी जन्नत में जाएंगे। नहीं, उनका अलग मर्तबा दिया है। सारे शहादाओं के लिए अलग मर्तबा दिया है। वो एक पेड़ है सिरातुल मुर्तजा, उसके अंदर का स्पेस दिया है, तो वो कोई डाउट नहीं है नहीं उसमें, वो आप मर्तबा मेरी दिया है, बात समझे ठीक नहीं, है। मैं दोबारा वो बताऊंगा शहादा आपको। के लिए नहीं, शहादा के लिए सबके लिए अलग मर्तबा दिया अल्लाह ताला ने, इसीलिए नहीं अलग शहादत का तो इम्पोर्टेंस हर धर्म के लिए माना गया है, वो सबके तो लिए आप क्या कहना, शहादा का। नहीं आपका, नहीं बार रुक तो जाओ अब एक मिनट। आप ये कह रहे हो कि अगर कोई शहीद हो गया है तो वो जन्नत में जाएगा, चाहे वो शिरक करता हो, ये कहना चाह रहे हो आप? शहादा को सिर्फ से अलग रखा गया है, क्योंकि वो आपकी यार उस नहीं, काम के लिए जा ये रहे हैं मेरे जहाँ नहीं, उनको मेरे उनके लिए अलग से मर्तबा लगा है, उनकी डेफिनेशन नहीं है। फिर आप बोलोगे इसका सबूत दो कुरान से, ठीक है। मैं हाँ सिंपली हाँ बोल रहा हूँ, इसका कुरान ने, हाँ मुझे पता था, मुझे याद था, क्योंकि आप डाइवर्ट करोगे, क्योंकि आपको समझने के हिसाब से तो बात ही नहीं करनी। तो मैंने, मेरे भाई ने, प्रेम भाई ने सवाल पूछा था, मैं उसका जवाब यार दिया। नंबर 1 समझने के नहीं, हिसाब से पहले मैंने बात नहीं, घूम जाएगी, आपने बात घूम आपने मुझसे इसलिए। ये कहा, नहीं तो नहीं आपने प्रेम भाई मुझसे कहा, सुनिए, एक मिनट पहले रुकिए, पहले इस्लामिक प्रेम भाई के सवाल का जवाब इस्लामिक दे रहा हूं भाई मैं। प्रेम भाई के एक सेकंड इन्हें रुको, फिर आप पूछना, प्रेम भाई के सवाल का जवाब देगा, फिर मैं घूम जाऊंगा डाइट ना, मेरा डाइट बहुत डाइवर्ट हो जाएगा। तो प्रेम भाई ने सवाल किया था, मेरे पिताजी शहीद हो गए, ठीक है। तो सबसे बड़ा रुतबा जिसका इस्लाम में शहादा का कहा गया है, क्योंकि आप उसको चाहे धर्मयुद्ध से जोड़ो, चाहे जिहाद से जोड़ो, चाहे आप बहुत सारी उसकी शहादा की वो है, तो वो पार्ट आपका कवर अप हो रहा है, नंबर 1। दूसरा, हमेशा आप अपने फादर का नाम गर्व से लोगे, ये नहीं कहोगे मेरा दूसरा बाप है। जैसे अगर आपके पिताजी शहीद हुए, मैं आपसे तौहीद क्या है, तौहीद ये है कि भाई आप आपके फादर को या जिसने दुनिया बनाई है उसको छोड़ के दूसरे को बोल रहे हो कि मेरा पिताजी वो है फलाना, तो आप कभी इस पॉइंट को नहीं कहोगे कि मेरा पिताजी ये शहीद नहीं है, मेरा पिताजी फलाना XYZ है, फलाना XYZ भी हो सकता है और फलाना XYZ भी हो। आप अपने पिता का नाम ईगो से कहोगे, जो चीज ईगो से कहीं जो पहचान होगी, तो आपने गद्दारी नहीं की उस जगह पे। इसीलिए मैंने कहा कि तौहीद का इनकार गद्दारी माना गया है। इस्लामिक साहब देखिए, पहले तो एक परमात्मा में और पिता में फर्क होता है।
पिता को भी उसी परमात्मा ने बनाया, परमात्मा मुझे भी को भी उससे परम बनाया। पिता कहा गया है, परमात्मा हाँ, को परम पिता समझो परमेश्वर यार, कहा गया है, नंबर 1। अब और नया इस्लाम परम लेके आए, आत्मा, मुझे दोनों में मुझे बता रहा हूँ। भाई मुझे सिर दर्द की गोली खाने पड़ेंगे। और दूसरी बात ये है प्यारे भाई, मेरे जो पिताश्री थे वो शिव जी के यहाँ जाके जल भी चढ़ाते थे और मूर्ति पूजा करते थे, शिरक करते थे। तो फिर भी उनको शहादत का वो मिलेगा दर्जा। शिव जी का प्रारूप कौन सा वाला? कभी शिव कलमा जी नहीं का पढ़ा प्रारूप, उन्होंने, एक सेकंड, कभी कलमा नहीं पढ़ा, कभी कलमा नहीं पढ़ा उन्होंने। एक सेकंड। शहादा का अलग मर्तबा है, वो अलग लाइन में चले जाते हैं। मतलब एक सिंपल रास्ता ना, शहादा का रास्ता अलग चला जाता है। शहादा के लिए पर्टिकुलर शहादा को कभी किसी भी धर्म में, सिंपल जैसे मैंने बोला ना कि जो अधर्म में थे वो भी, आप महाभारत भी पढ़ोगे, जो अधर्म साइड थे वो भी स्वर्ग गए, ठीक है। जबकि जो धर्म साइड थे, भीम युधिष्ठिर, उनको घूम के जाना पड़ा, वो जिंदा रहे तो। मतलब आप देखो, जब आप महाभारत का लास्ट में इस्लामिक मुझसे भाई, पढ़ोगे, एक मिनट। सुनिए, रुकिए मुझे जवाब देने दो, मुझे जवाब देने दो, सवाल का खत्म सीधा कर दो। जवाब नहीं मिलता है। खत्म, सीधे सीधा सवाल ही जवाब पूछा दे था रहा हूं भाई मैं। ने, प्रेम भाई, सीधा जवाब दे रहा प्रेम हूं। भाई ने प्रेम सीधा भाई का सवाल ये पूछा था कि रुकिए, मुझे मेरे जो रेफरेंस के साथ पिताजी हैं वो मंदिर जाते हैं और मुझे शिव जी की रेफरेंस पूजा के साथ करते जवाब हैं, देने दीजिए तो मेरे क्या भाई। वो जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो तुम्हें कहना चाहिए मुझे कि हाँ जवाब जन्नत में देने, जाएंगे, मुझे या ये मुझे कहना जवाब चाहिए देने जन्नत में दीजिए, नहीं जाएंगे? मुझे जवाब देने दीजिए भाई। इसका रेफरेंस मैं महाभारत से दे रहा हूं भाई, जो जिसको अधर्म पे कहा गया कि भाई दुर्योधन वगैरह ने इतना अधर्म किया कि भगवान के सामने लड़ रहे थे, ठीक है। वो लोग जल्दी स्वर्ग गए, चलो किसके मुकाबिल में? प्रेम भाई मैं पांडवों के निकलता हूँ, मुकाबिल में। इसका प्रेम भाई मैं एविडेंस है निकलूं क्या? मुसल ठीक है करो अब्दुल्ला साहब, महाभारत। आपको काम है मेरे प्यारे, धन्यवाद आपका आने के लिए। ठीक है, बात इसका करते हैं इस्लामिक भाई से, रहमान भाई आ जाएंगे। रेफरेंस शुक्रिया लेना, प्यारे भाई, फिर मिलते हैं नहीं आपकी नहीं, स्ट्रीम इसका में। रेफरेंस ठीक है भाई। महाभारत का मुसल ठीक है महाभारत का इनसे रेफरेंस लेना, ठीक इनसे है प्यारे रेफरेंस भाई। ले लेना। और हाँ। प्रेम भाई ये देखना, एक सेकंड, कुरान जो है ना एक अहम किताब है, कुरान एक अहम किताब है, और कुरान से जो बात टकराती है वो इंसान उसका इनकार कर सकता है। कुरान सबसे अहम किताब है। अगर कुरान के अंदर कोई बात बस ऐसी अब्दुल्ला लिखी है भाई एक जो क्वेश्चन हदीसों में लेकर के नहीं जाना लिखी, मेरा, बस ठीक है मैं जा रहा एक क्वेश्चन लेकर के जाना। हूँ। जी भाई बोलिए। अब्दुल्ला भाई एक क्वेश्चन, जी भाई एक इन्होंने हदीस का रेफरेंस दिया था, कौन सी थी जिसमें 1,24,000 इस्लाम समझाने पैगंबर का के नाम लिए दिया गया? फैसले का सहारा क्यों ले रहे थे? एक मिनट हिरोन में, एक मिनट नहीं, हामिद नहीं। साहब को भाई। हाँ, जी भाई तो बोलिए। इन्होंने एक हदीस का सहारा रेफरेंस दिया था। कौन सी हदीस है वो जिसका नंबर 21,257, जो 21257 इन्होंने कहा है। कौन सी हदीस की किताब में है वो सर? वो रेफरेंस एक बार पता कर लें इनसे भाई से, तो जिसमें 1,24,000 पैगंबर का नाम दिया है। जी जी भाई बता दीजिए हदीस नंबर में चेक कर लूंगा। मुस्नद अहमद की 21,000 मुस्नद अहमद की हदीस है। मुस्नद अहमद में कितनी टोटल वो हैं सर? 21,257 हदीस है। 21,257, ठीक है मैं देख लूंगा। टोटल हदीस भी मेरे ख्याल से उतनी नहीं है, एक बार अगर कोई चेक कर सकता है तो भाई। अब्दुल्ला साहब, अब्दुल्ला भाई फिर फोन पे मिलते हैं प्यारे भाई, आप अपना काम कर लीजिए, लेट हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई, बहुत ठीक बहुत है प्यारे, शुक्रिया। बहुत प्यारे भाई, बहुत शुक्रिया आपके इतना लंबा टाइम देने के लिए, आपका धन्यवाद। ठीक।